श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का जन्म पूर्वी बंगाल के सुराकरजा गांव में हुआ था। वे अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान थे और अध्यापन में रत थे। उनका विवाह भी हुआ और पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद पत्नी का निधन हो गया। इससे वे अत्यंत उदास रहने लगे और संसार से विरक्त होकर विष्णुग्राम यानी गंगा किनारे में रहने लगे। उन्होंने दक्षिण भारत का दीर्घ तीर्थ भ्रमण किया पर मन की तृप्ति नहीं हुई। वे उद्दीपी मठ पहुंचे जहां लक्ष्मीपति स्वामी के निर्देशन में भक्ति और साधना में गहरे उतर गए। मध्व संप्रदाय के ज्ञानवाद से आगे बढ़कर उन्होंने कृष्ण प्रेम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। रेमुणा यानी उड़ीसा में श्री गोपीनाथ के दर्शन ने उन्हें प्रेम विहल कर दिया। मंदिर में खीर का प्रसाद देखकर उन्होंने बिना मांगे ही उसे पाने की इच्छा की, लेकिन अपनी लज्जा के कारण व्यक्त नहीं किया। रात में स्वप्न में श्री गोपीनाथ ने उन्हें बताया कि उन्होंने उनके लिए वह खीर चुराई है। पुजारी को यह स्वप्न सत्य लगा और उन्होंने वह खीर माधवेंद्र को दी। वे टुकड़ों को चादर में बांधकर भक्ति में सराबोर हो जाते थे। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने अद्वैत आचार्य और ईश्वर पुरी जैसे महान शिष्यों को दीक्षा दी, जिन्होंने आगे चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु बने। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी को बंगाल की गौर भक्ति धारा का बीज पुरुष माना जाता है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने एक श्लोक उच्चारित किया जो आज भी वैष्णव परंपरा में विरह प्रेम का आदर्श माना जाता है। अपि दीन दयालु नाथ है मथुरा नाथ कदाव लोकयसी, यानी हे मथुरानाथ तुम्हारे बिना हृदय विहल है, मैं क्या करूं। उनके मुख से यह श्लोक सुनकर भक्तों की आंखें भर आई और उनके जीवन का पर्दा धीरे धीरे गिर गया। माधवेंद्र पुरी वैराग्य और प्रेम भक्ति के योगी थे। उन्होंने दक्षिण भारत से प्रेम की धारा को उठाकर बंगाल में फैलाया। उनके शिष्य ही भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ बने। उनका जीवन ज्ञान से प्रेम की ओर संक्रमण का अद्भुत उदाहरण है।